2124 का साल था। पृथ्वी का रूप और हाल पहले जैसा नहीं रहा। विशालकाय शहर न्यूयॉर्क अब खंडहर बन चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें ढह चुकी थीं और उनकी जगह अब हर तरफ जंगल उगाए थे। इंसान की लापरवाही और प्रकृति का गुस्सा मिलकर धरती को ऐसा बना चुके थे कि अब जीवन बचाना मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी आसमान से एक अद्भुत प्रकाश की किरण नीचे उतरी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह थी सोलारा, एक टेक एंजल, जिसे भविष्य की उन्नत सभ्यताओं ने धरती को बचाने के लिए भेजा था। सोलारा का रूप इतना दिव्य और चमकदार था कि कोई भी उसे देखकर दंग रह जाए। उसकी पूरी काया एक अद्भुत ऊर्जा से घिरी हुई थी और जहां जहां वह कदम रखती, वहां वहां पौधे फिर से हरे हो जाते और हवा शुद्ध हो जाती। लेकिन सोलारा का मिशन सिर्फ प्रकृति को ठीक करना नहीं था। वह यहां इंसानियत को एक बार फिर एकजुट करने और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देने आई थी। न्यूयॉर्क के खंडहर में पहला कदम। सोलारा ने न्यूयॉर्क के खंडहरों में अपना पहला कदम रखा। उसके कदम रखते ही पुराने, सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। जंगली बेलें, जो इमारतों पर छाई थीं, फूलों से सजने लगीं। हवा में एक मिठास भर गई। वह एक खुले मैदान में रुकी, जहां कभी हजारों लोग इकट्ठा होते थे। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए मिट्टी को छुआ और देखते ही देखते वहां हरे भरे पौधे उगाए। कुछ दूर शहर के बचे खुचे लोग सोलारा को देख रहे थे। उनका जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण था। वे संसाधनों के लिए लड़ते रहते थे और किसी पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन सोलारा का तेजस्वी रूप और उसकी शक्तियों ने उन्हें आकर्षित किया। पहला संपर्क धीरे धीरे कुछ लोग सोलारा के पास आने लगे। पहले वे डरे हुए थे, लेकिन सोलारा ने अपनी शांत और दयालु मुस्कान से उनका भरोसा जीता। उसने न बोलकर भी अपने इशारों से उन्हें समझाया कि वह उनकी मदद करने आई है। सोलारा ने सबसे पहले वहां मौजूद बच्चों से संपर्क किया। बच्चे जल्दी ही उसके करीब आ गए, क्योंकि जहां जहां सोलारा जाती, वहां का माहौल जादुई हो जाता। उसने उन्हें दिखाया कि वे आसपास की मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके फिर से खेती कर सकते हैं। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे पुराने खंडहरों को नए तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तकनीक और प्रकृति का संगम। सोलारा सिर्फ जादुई शक्तियों से काम नहीं करती थी। वह उन्नत तकनीक की विशेषज्ञ थी। उसने बचे हुए संसाधनों को इकट्ठा किया और उन्हें नए आविष्कारों में बदला। सोलारा ने लोगों को बताया कि वे ऊंची इमारतों पर वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। उसने पुराने टूटे फूटे सोलर पैनलों को ठीक किया और उनका उपयोग करके बिजली बनाई। उसने छोटे छोटे उपकरण बनाए, जिनकी मदद से लोग बारिश के पानी को जमा कर सकते थे और उसे पीने लायक बना सकते थे। धीरे धीरे लोग सोलारा पर भरोसा करने लगे। उन्होंने उसकी बात मानी और अपने झगड़े छोड़कर एकजुट होना शुरू कर दिया। सोलारा ने उन्हें सिखाया कि अगर वे मिलकर काम करें, तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संघर्ष और समाधान। लेकिन सोलारा का काम इतना आसान नहीं था। सभी लोग उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। एक रात, जब सोलारा अपनी ऊर्जा से एक पुरानी इमारत को हरित केंद्र में बदल रही थी, तब कुछ गुस्साए लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा कि वह उनके लिए खतरा बन सकती है। सोलारा ने उनसे न लड़ते हुए शांत भाव से अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। उसने उन्हें दिखाया कि वह नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि मदद करने आई है। उसने उनके गांव का एक तालाब शुद्ध किया और उसे पीने लायक बनाया। यह देखकर उनके मन का डर खत्म हो गया। प्रकृति और मानवता का पुनर्जन्म। समय के साथ सोलारा ने पूरे शहर को बदल दिया। जो खंडहर पहले वीरान थे, वे अब हरियाली से भरे हुए थे। इमारतें अब हरे भरे पेड़ों से ढकी थीं। पानी साफ था, हवा शुद्ध थी। और सबसे बड़ी बात, लोग अब एकजुट होकर काम कर रहे थे। सोलारा ने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया। उसने उन्हें सिखाया कि तकनीक का उपयोग कैसे सही तरीके से किया जा सकता है। उसने उन्हें यह भी समझाया कि प्रकृति और तकनीक एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी हैं।
सोलारा का विदा लेना। जब सोलारा ने देखा कि लोग अब खुद अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो गए हैं, तो उसने जाने का निर्णय लिया। उसने आखिरी बार पूरे शहर को देखा, जो अब एक बार फिर से जीवित हो चुका था। लोगों ने सोलारा को जाते देखा और उनके दिलों में उसके लिए आभार और प्रेम था। उन्होंने वादा किया कि वे कभी भी धरती का दोबारा नुकसान नहीं होने देंगे। सोलारा एक उज्ज्वल प्रकाश में बदलकर आसमान में समा गई, लेकिन उसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास की रोशनी जला दी।